हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो हम जा रहे हैं बाज़ार जन्माष्टमी का कुछ सामान लेने कृष्ण कन्हैया लाल जी के लिए। तो हम आज जल्दी ही जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है अपनी बुआ के घर भी उनसे मिलने के लिए। क्योंकि वो हमेशा कहती रहती हैं कि तुम लोग आती नहीं हो, आती नहीं हो। पहले फिर भी आ जाती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आती हो। तो हाँ बुआ, सच में टाइम नहीं मिलता है आने का, पर फिर भी हमने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया था उनके घर जाने के लिए और उनका हालचाल पूछ के आने के लिए। तो उनके घर हम पहुंच गए थे। बैठ के हमने थोड़ा सा डमरू के संग मस्ती किया, डुग्गू डमरू सब एक दूसरे के संग खेले वेले, और कुहू भी खूब मस्ती की बुआ के संग। क्योंकि हमारे घर की वो ही दो प्यारी प्यारी हैं। क्योंकि बुआ के बाद कुहू ने ही जन्म लिया है हमारे घर में, तो बहुत ही मतलब कुहू को तो बहुत प्यार मिलता है हमारी तरफ से। और सब लोग भी बहुत प्यार करते हैं। और कुहू देखो लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा खेल रहा था, और डमरू भी। फिर हमने चाय नाश्ता कर लिया था, प्रिया भाभी ने हमें चाय वाय पिला दी थी। तो फिर हमने बोला कि अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है। तो डमरू हमें बाय बाय किया और हम निकल गए बाज़ार के लिए। हमारी बिंदी छूट गई थी तो प्रिया भाभी ने मुझे एक बिंदी दी जो कि बहुत बड़ी थी, पर मैं लगा नहीं रही थी। पर प्रिया भाभी ने बोला कि लगा लो, अच्छी लगेगी, तो मैंने लगा लिया। फिर हम निकल गए बोदला मार्केट की तरफ ऑटो करके। तो डुग्गू का देखो, डुग्गू कैसे झांक रहा था, मैंने उसे फिर मना किया। फिर हम मार्केट में पहुंचे तो देखा बहुत सारा मार्केट लगा था, कहाँ से लें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली एक दुकान हमने चूज़ करी और वहाँ से कुछ कृष्ण कन्हैया लाल के लिए ड्रेसेस ली। फिर उसके बाद मैं ये सब्जी देख रही थी कि ये कैसी अजीब सी सब्जी है। मैं हमें हर साल इसे देखती हूँ, पर मैं कभी ना लेती हूँ, ना खरीदती हूँ, ना खाती हूँ। पर भाभी कहती हैं अच्छी लगती है। पर डोंट वरी, कभी अगर ऐसा लगेगा मुझे खाने का मन होगा तो मैं ले आऊँगी। पर इसे देख के ही मुझे खाने का मन नहीं करता है, पर भाभी बोलती है बहुत टेस्टी बनता है। फिर हम आगे बढ़े तो हमें राधा रानी के कुछ कपड़े वपड़े दिखे, तो मैंने सोचा कि कुहू के लिए खरीदते हैं। पर मैंने नहीं खरीदा क्योंकि उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो सोचा नेक्स्ट ईयर उसे बनाएंगे। फिर भाभी आ गई थी पाक का सामान लेने के लिए, गरी का गोला, काजू, मिंगी, जो भी होते हैं पाक से रिलेटेड, वो सब सामान उन्होंने मतलब खरीदा। फिर कुछ डेयरी के प्रोडक्ट उन्हें लेने थे, घी छोड़ के, क्योंकि घी हम घर का ही निकालते हैं और कम पड़ता है तो बाज़ार से आ जाता है, पर हम घर का ही निकालते हैं। फिर पनीर मटर वटर लेके हम घर की तरफ निकल चुके थे। और आज हमारा जो मार्केटिंग था ना, थोड़ा जल्दी हो गया था क्योंकि हम जल्दी ही निकल गए थे घर से। तो इसलिए हम जल्दी मतलब मार्केटिंग फिनिश करके घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। मैंने कुछ मीशो से मतलब पार्सल मंगाया था, तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी और उसका वीडियोस वगैरह मंगाया। और मैंने मंगाया था ऑयल कंटेनर मंगाया था। तो इसका अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हो ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक और यूट्यूब पे भी देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगी, बट आप मेरे आईडी पे जाओगे ना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट है ना, बहुत अच्छा मतलब था यार। बहुत सारा काम करना पड़ता है, सच बता रही हूँ, बच्चों के संग ना रह के बहुत सारा काम करना पड़ता है, फिर भी मैं करती हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है ना कि कैसे करती है, क्यों करती है। कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि ये क्यों वीडियो बनाती है, बहुत ज़्यादा मतलब बनती है। मतलब मैं बता रही हूँ, कुछ सुनने में मुझे आया है, मैं इसलिए ये सब बातें कह रही हूँ। तो मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ कि ना मैं तुम्हारे फ़ोन से बना रही हूँ, ना तुम्हारे घर जाके बना रही हूँ, और ना ही मैं तुमको लेके बना रही हूँ। ठीक है, मैं अपने घर में बना रही हूँ, मेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। सब अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे किसी के बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, मुझे बस इतना ही खुशी है। और मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर बनाते हुए मैं सोच रही थी कि यार मैं आज क्या रेसिपी बनाऊं। तो रेसिपी क्या, मैं मटर पनीर बना रही थी, तो मैंने उसकी फुल रेसिपी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने एक बार बता दिया था, तो मैंने इसीलिए फुल रेसिपी नहीं डाली। तो मैं लहसुन वहसुन छील लेती, जो भी प्याज व्याज जो भी मसाले के लिए चाहिए था ना, वो सारी चीज़ें। और मैंने बहुत रफली ही बनाया था आज, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जल्दी बनाना था, मुझे और भी शूट वूट का काम था, थोड़ा सा एडिटिंग का भी काम था। तो मैंने फटाफट सब्जी को छौंक दिया था। कुछ खड़े मसालों को ऐसे ही कूट के मैंने डाल दिया था, तेज पत्ता डाल के, और लहसुन अदरक प्याज को मैंने एक ही में पीस के डाल दिया था मसाला, और अच्छे से इसे भून लिया था। और कुछ बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए थे, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने उसमें डाला था मैगी मसाला। और ये सारी चीज़ों को डाल के ना मैंने अच्छे से
से भून लिया है। और जब ये भून जाए तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर मैंने कद्दूकस करके डाला था क्योंकि लाइट ही चली गई थी, तो मिक्सी चलने से रही तो मैंने कद्दूकस करके डाला था। और जैसे ही मैं कद्दूकस करके डाली ना तो वैसे ही लाइट आ गई थी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने मसालों को अच्छे से पका लिया था। और जब मेरे मसाले पक गए ना तो इसमें मैंने बॉयल मटर डाला था। देखो जल्दी सब्जी बनाना हो तो आप मटर बॉयल करके डाल दो, तो सब्जी क्या है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। फिर मैंने पनीर भी डाल दिया था और बॉयल पानी मैंने इसमें डाला था कि ये पकने में ज़्यादा टाइम ना ले। 5 मिनट में मैंने पकाया इसे, 5 मिनट ढक के पकाया होगा। और मेरी ऑलमोस्ट जो सब्जी थी ना डन हो गई थी। तो फिर थोड़ा सा उस पर मैंने धनिया पत्ता डाल दिया था। धनिया पत्ता डाल के मेरी सब्जी हो गई थी रेडी। भाभी ने रोटी बना दी थी तो मुझे बस खाना परस के देना था। तो मैं फटाफट बाबू को बुलाई, बाबू सब लोग खाना फटाफट ले जाओ। तो मैंने सबके लिए खाना निकाल दिया था। खाना निकाल के मैंने फिर खुद के लिए भी खाना लेके मैं रूम में आ गई थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। और कुहू भाभी के पास सो रही थी तो मैंने सोचा फटाफट मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। फिर मैं भाभी को भी दे दूँगी खाना के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं जन्माष्टमी की बहुत अच्छी वीडियो आपके संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।